जय हिंद साथियों, मैं अरुण कुमार मौर्य एग्जाम शास्त्र चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम तेलंगाना पठार के बारे में बताए थे। आज हम आपको बताएंगे तमिलनाडु की ऊपरी भूमि। तमिलनाडु में जो पठारी भूमि है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे, उसकी विस्तार और विशेषता बताएंगे। देखते हैं दोस्तों इसकी विशेषता क्या है। यह ऊपरी भूमि जो है तमिलनाडु की ऊपरी भूमि, क्या तमिलनाडु की ऊपरी भूमि या पठार। हम इसकी विशेषता देखेंगे, इसका विस्तार देखेंगे। इसका विस्तार कैसे हुआ है, कहां से कहां तक। यह ऊपरी भूमि या पठारी क्षेत्र दक्षिण सह्याद्री मतलब कहने का अर्थ है दक्षिणी पश्चिमी घाटी। सह्याद्री पश्चिमी घाटी का एक उपनाम है। तो दक्षिणी सह्याद्री या पश्चिमी घाटी और तमिलनाडु तटीय मैदान, तमिलनाडु के जो तटीय मैदान है, कहने का अर्थ है दक्षिण जो पश्चिमी घाटी है दक्षिण भाग और तमिलनाडु का जो समुद्र का किनारा तटीय मैदान है उसके बीच में यह क्या है स्थित है। क्या स्थित है? तमिलनाडु के ऊपरी भाग या मैदान। यह कहाँ पे है? तो दक्षिण सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री सह्याद्री दक्षिण सह्याद्री और तटीय मैदान के बीच में बीच के बीच स्थित है। यह कहाँ पे है? तो दक्षिण सह्याद्री और तटीय मैदान के बीच में स्थित है। अब देखेंगे आगे। यह बड़े पैमाने पर आर्कियन चट्टानों से निर्मित या ढकी हुई है। यह बड़े पैमाने पे इस चट्टान में देखे तो चट्टान तो कौन सा है? आर्कियन चट्टान। क्या? आर्कियन चट्टान से ढका हुआ यह जो क्षेत्र है आर्कियन चट्टान से ढका हुआ है, वो भी बड़े पैमाने पे। इसके बाद जावदी और शेवराय पहाड़ियों में चरनोकाइट पाई जाती है। यह जावदी और शेवराय पहाड़ियों में बड़े मात्रों में पाई जाती है। क्या? चरनोकाइट पाई जाती है। क्या? चरनोकाइट है क्या? चरनोकाइट एक चट्टान है, एक पत्थर है जो अच्छे और चमकदार होते हैं। क्या होते हैं? अच्छे और चमकदार। यह विशिष्ट भूरे रंग के होते हैं और यह कहाँ पाए जाते हैं? जावदी व शेवराय की पहाड़ियों में। शेवराय की पहाड़ियों में चरनोकाइट
नामक चट्टान पाई जाती है। चट्टान पाई जाती है जो चमकदार भूरे रंग की होती है। यह चट्टान कैसी होती है? चमकदार भूरे रंग की होती है। इसके अलावा कुडप्पा और जलोढ़ संरचनाएं भी पाई जाती हैं। कुडप्पा और जलोढ़ संरचनाएं भी पाई जाती है। कहाँ पे? तो तमिलनाडु की उपरभूमि में कुडप्पा भी पाई जाती है और जलोढ़। इसके अलावा कुडप्पा और जलोढ़, इसके अलावा कुडप्पा और जलोढ़ संरचनाएं भी पाई जाती हैं। पाई जाती हैं। दोस्तों कुडप्पा आपका चट्टान है, लेकिन जलोढ़ जो संरचना होती है या नदियों द्वारा बहाकर अपने साथ लाए हुए जमाव जो होती है, अवसादों का जमाव होती है, वो आपका जलोढ़ संरचना में आती है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कोयम्बटूर और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच एक चौड़ी खाई पाई जाती है। एक चौड़ी खाई है, किसके किसके बीच? किसके किसके बीच है? कोयम्बटूर और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच है। यह खाई किसके किसके बीच है? कोयम्बटूर और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच है। इस खाई को हम किस नाम से जाने? तो पलक्कड़ या पालघाट के नाम से भी जानते हैं। दर्रा, जिसे हम पलक्कड़ या पालघाट से हम पलक्कड़ गैप या पालघाट के नाम से जानते हैं, के नाम से जाना जाता है दोस्तों ये आपका तमिलनाडु पठार का विशेषता है। इसके आगे हम देखते हैं दोस्तों, यह जो गैप है या पालघाट दर्रा है, इसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई की बात करें तो 25 किलोमीटर। कितना? 25 किलोमीटर। चौड़ा यह दर्रा है। 25 किलोमीटर चौड़ा यह दर्रा है, जिसके माध्यम से गायत्री पूजा
जिसके माध्यम से गायत्री पूजा नामक नदी पूर्व से पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती है। दोस्तों, जो आपका पालघाट दर्रा है उसी दर्रे में एक नदी बहती है जिसका नाम है गायत्री पूजा, जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है और तमिलनाडु को केरल के तट से जोड़ती है। यह जो दर्रा है, यह जो घाट है, पाल घाट है, तमिलनाडु को केरल राज्य के तट को तमिलनाडु को केरल तट से जोड़ती है। इस दर्रा का विशेषता है कि इसमें एक नदी भी प्रवाहित होती है और तमिलनाडु को केरल के तट से जोड़ती भी है। तो दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे पश्चिमी घाटी के बारे में। तो पश्चिमी घाट के बारे में हम बताएंगे आपको। आज के क्लास में बस इतना ही। और यह क्लास आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।